हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स एट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। आईसीएसई क्लास 10th न्यू सेशन 2024-2025 का पूरा सेशन चलेगा हम लोगों का, ठीक है ना। और जो कि आईसीएसई क्लास 10 से रिलेटेड है। तो बस हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। तो पहला चैप्टर जो आ रहा है, पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे वो है जीएसटी। आप लोग के पास बुक होगा, बुक आप लोग वो सामने रखिएगा, ठीक है। जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो अभी तो हम फिलहाल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, जब एक्सरसाइज सामने बनाएंगे तो आप लोग सामने में अपना बुक भी रखिएगा, ठीक है। और ये जीएसटी किनका जलवा है भाई? ये नरेंद्र मोदी का जलवा है हमारा, बोले तो नरेंद्र मोदी का, ठीक है। बस इन्हीं की वजह से हम लोग जीएसटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले अगर पहले के टाइम में देखा जाए तो पहले बहुत ज़्यादा टैक्सेस था। अच्छा हुआ कि उस बहुत ज़्यादा टैक्सेस को नहीं पढ़ने के अलावा हम लोग को सिर्फ एक टैक्सेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, उसको हम लोग आसानी से क्लियर कर लेंगे और एक बार में ख़त्म भी कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1A के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज को भी। क्लियर है? चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहली चीज़, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। जीएसटी का कहने का मतलब क्या हो गया? जीएसटी का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। अब जो भी गुड्स हम लोग खरीदते हैं, चाहे बेचते हैं, डीलर बेचता है, चाहे जो भी हम लोग सर्विसेज लेते हैं, वो सब पर हम लोग को टैक्सेस भरना पड़ता है। होटल में जाकर खाना खाते हैं तो तो वहाँ हम लोग को टैक्स देना पड़ता है। बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज यूज़ करते हैं, वो सब में हम लोग को टैक्स भरना पड़ता है। अच्छा, ये जीएसटी का नीड क्या था सरकार को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, ये दोनों को पैसा चाहिए। अब ये दोनों पैसा कहाँ से लाएगा? चुकड़ी में तो पैसा रखा हुआ है नहीं कि हाँ चलो भाई निकाल लिए और दे दिए, जमा करते गए, निकाल लिए, दे दिए। तो इन लोग को चाहिए किस चीज़ के लिए भाई पैसा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, वेलफेयर के लिए, मतलब लोगों के लिए काम, जनता के लिए काम करना है। डेवलपमेंट स्कीम है, अलग अलग स्कीम आता है, उसमें इतना हज़ार करोड़, इतना हज़ार करोड़ देना है, बैंक में इतना पैसा पहुंचाना है, ये करना है, वो करना है, सबके लिए है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय लोगों को सैलरी देना है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वो सबको सैलरी देना है। तो वो कहाँ से देगा भाई? तो पैसा पैसा चाहिए होगा, तो पैसा कहाँ से लाएगा भाई? तो हम लोग से जो टैक्स कलेक्शन होता है उसी के बेसिस पर वो लोग पैसा देते हैं। तो कलेक्शन ऑफ टैक्स कितना हो गया भाई? दो तरीके का। एक हो गया डायरेक्ट, जो कि इनकम कॉरपोरेट टैक्स हो गया, इनकम और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गया, ये सब इंडस्ट्री से रिलेटेड हम लोग जो भी इनकम करते हैं, इवन सैलरी भी लेते हैं तो हम लोग का टैक्स कट कर आता है, ये सब चीज़ वो, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हो गया फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और हम लोग को जो पढ़ना है ना वो यहीं पर पढ़ना है, दैट इज द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ठीक है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। अब 1 जुलाई 2017 का टाइम है, उसके पहले क्या था और उसके बाद क्या है? उसके पहले था वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्सेस एक्सेट्रा, बहुत तरह का टैक्सेस वगैरह था पहले, ठीक है ना। अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का टैक्सेस मनमाना ढंग से चल रहा था। बट 1 जुलाई 2017 नरेंद्र मोदी का जलवा चला, और आफ्टर उसके बाद क्या हो गया? जीएसटी आ गया, दैट इज द गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस। अब ये भी है, जो भी मतलब इसको भी अच्छा समझ लीजिए, बुरा बोलने वाला तो बुरा भी समझ लेता है, अच्छा बोलने वाला अच्छा भी बोलता है। बट हम लोग को क्या करना है? हम लोग को मैथमेटिक्स बनाना है, पॉलिटिक्स से दूर रहना है। तो पॉलिटिक्स के बारे में सोचना ही नहीं, पॉलिटिक्स से दूर रहिए, और फिलहाल अभी हम लोग को मैथमेटिक्स पढ़ना है, बोर्ड देना है भाई, ठीक है। बस ये सब समझाने के लिए हम थोड़ा मीम्स वगैरह यूज़ कर दिए हैं, और कुछ है नहीं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? न्यू सॉन्ग्स इन द मार्केट आया है, ऐसे ना मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसा भी चुरा लूँगा, टैक्स भी लगा दूंगा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जीएसटी इतना तरह का, इतना चीज़ पर, अलग अलग चीज़ पर जीएसटी लग रहा है ना, उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या है? अब देखिए, ये आलिया भट्ट है, मुझे पनीर बटर मसाला खाना है, तो पनीर पर 5% का जीएसटी, बटर पर 12%, मसाला पर 5%, तो सब मिलाकर न्यू मैथ क्वेश्चंस कैलकुलेट द जीएसटी ऑन पनीर बटर मसाला। तो ये तीनों चीज़ पर मिलाकर अब इतना टैक्स लगेगा, तो कितना हो गया? 5, 5, 10 और 12, 22% टैक्स है। तो ऐसे ही करके मीम्स बनते रहता है जीएसटी पर, पहले भी आता था, जिस समय जीएसटी चला था ना उस समय तो खैर खतरनाक मीम्स आया करता था, अभी भी आता है। बस उसी को थोड़ा सा यूज़ कर लिए ताकि आप लोग को ध्यान में रखेगा, ठीक है। अब जीएसटी लेवीड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल। अब जीएसटी जो लिया जाता है ना, वो हर एक पॉइंट ऑफ सेल पर लिया जाता है, ठीक है ना। हर एक पॉइंट ऑफ सेल, यहाँ पर सेल ऐसे एल लिखा गया, हर एक पॉइंट ऑफ सेल पर लिया जाता है। तो एक्चुअली होगा क्या? जैसे मान लीजिए हम कोई सामान खरीदे तो हमको टैक्स देना पड़ रहा है, हम किसी को बेचेंगे, ठीक है ना, वो बंदा खरीदेगा, अगला बंदा खरीदेगा, वो भी किसी को टैक्स देगा, हमको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हर एक पॉइंट ऑफ सेल पर चलता है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑलरेडी ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो रहा है, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वहाँ के लिए भी बिकने के लिए ही जा रहा होगा, ठीक है।
ये चीज़ है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, ये पूरे कंट्री में एक जैसा जीएसटी चलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जीएसटी 5% ले रहा है, अब बेंगलोर चल रही है तो वहाँ पर जीएसटी 8% लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरे इंडिया में एक जैसा जीएसटी चलता है। रिप्लेसेड ऑल फॉर्मर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितना भी इनडायरेक्ट टैक्सेस था पहले के टाइम में, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्सेस, ये सब फालतू फालतू, वो सबको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर एक चीज़ खड़ा हो गया, दैट इज जीएसटी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा जीएसटी का ये कहानी थोड़ा बहुत। चलिए आगे देखते हैं। अब जीएसटी में क्या होता है भाई? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी। बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, समझने भर देर है, बस एक बार आप ध्यान देके अगर समझ लीजिएगा ना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ये कहलाता है सॉरी, हाँ, ये कहलाता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। मतलब अगर सेंट्रल जीएसटी है तो वो इंट्रा स्टेट से रिलेटेड हो गया। इंट्रा स्टेट ध्यान में रखिएगा, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है इंट्रा और इंटर, बट आपको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। इंट्रा में क्या होता है? सप्लाई विद इन सेम स्टेट। इंट्रा में क्या होता है? एक ही स्टेट में सप्लाई हो रहा है माल। मान लीजिए कोई झारखंड में खरीदा और झारखंड में ही बेच रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? इंट्रा स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। बेनिफिशियरी इसमें कौन हो जाता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें बेनिफिशियरी कौन हो जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट्स वाई सीजीएसटी यहाँ पर लिखा गया है। अब बात करते हैं एसजीएसटी और यूजीएसटी का। एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज बात वही है लगभग लगभग, लेकिन स्टेट और यूजीएसटी अलग अलग। आईजीएसटी क्या है? दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, और ये हो जाता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट कहने का मतलब क्या हो गया? कोई भी सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया। जैसे मान लीजिए दिल्ली में खरीदाया, वो चला गया पंजाब, दिल्ली में खरीदाया, वो चला गया कोलकाता, ठीक है ना। तो वन टू अनदर स्टेट, इंटर स्टेट उसी को बोलते हैं। जैसे होता है ना कि एक बंदा कोई शादी कर लिया किसी दूसरे कास्ट में, तो बोलते हैं इंटर कास्ट मैरिज हो गया। तो बस उसी तरीके से याद रखिएगा, इंटर स्टेट हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में मेंशन नहीं किया हुआ है कौन सा टैक्सेस है, इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो हम लोग उसको मान के चलेंगे दैट इज इंट्रा स्टेट, और वो होगा क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, कोई कुछ नहीं बोलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगा, और अगर बोल रहा है तो ठीक है भाई, दो जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी दो, इंटर स्टेट में या स्टेट वाला लेगा। ये चीज़ हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग को दो चीज़ मेनली पढ़ना है, एक सीजीएसटी पढ़ना है और एक आईजीएसटी पढ़ना है कैलकुलेशंस के लिए। चलिए, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन अगर होता है तो क्या होगा? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स में हम लोग कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है? सेलर कलेक्ट्स बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फ्रॉम बायर्स। सेलर क्या करता है ना? कलेक्ट करता है बायर से क्या क्या? सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी, ठीक है। सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी इक्वली, यहाँ पर इक्वली भी लिख सकते हैं, इक्वली कलेक्ट करता है। तो इक्वली ले लेता है। अगर मान लीजिए 10% टोटल है तो 5% ये, 5% ये। डिपॉजिट सीजीएसटी विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएसटी यानी कि सीजीएसटी का जो वैल्यू होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, और एसजीएसटी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं, ऐसा ध्यान में रखिएगा आप लोग। इंट्रा स्टेट कहने का मतलब सेम स्टेट हो गया। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है मतलब कि सेम स्टेट हो रहा है, मतलब लुधियाना से लुधियाना में ही खरीद के बेच दिया जा रहा है, दैट इज द सेम स्टेट, ठीक है ना। पंजाब से पंजाब में हो रहा है तो सेम स्टेट, ऐसे ही करके, ठीक है। चलिए, यहाँ पर है जीएसटी टोटल 18% है। तो अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सी जीएसटी कितना हो गया? 9%। एस जीएसटी कितना हो गया? 9%। और आई जीएसटी क्या हो गया? 0। इसमें कोई भी मतलब नहीं है आई जीएसटी का, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग देख लेते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है? इंटर स्टेट में क्या होता है? वो अदर स्टेट में, जैसे मान लीजिए कोई सामान कोलकाता में खरीदा, मुंबई में बिक रहा है, तो क्या हो गया? इंटर स्टेट हो गया, एक दूसरे स्टेट में चला गया सामान, ठीक है। सेलर कलेक्ट्स आईजीएसटी फ्रॉम बायर्स। आईजीएसटी करने का मतलब हो गया वही इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस फ्रॉम बायर्स, बायर से लेगा। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, रेट ऑफ जीएसटी अगर बोल दिया गया 18%, तो अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ध्यान में रखना है आपको क्या? सी जीएसटी नील, एसजीएसटी नील, सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि इंटर स्टेट क्या होता है और इंट्रा स्टेट क्या होता है। ये क्वेश्चंस में या तो मेंशन रहेगा या तो लोकेशंस दिया हुआ रहेगा, उस लोकेशन के बेसिस पर आपको पता करना होगा कि कहां लगाना है इंटर स्टेट और कहां लगाना है इंट्रा स्टेट। क्लियर है? आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को रखते हैं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा उसमें से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से एक बार फिर से वीडियो को शुरुआत से देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट, अगर कुछ एडवाइस देना होगा कि कुछ भी आपकी तरफ से कुछ एडवाइस होगा तो हम उसको अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, अगर अच्छा एडवाइस हुआ तो, ठीक है। अगर होता है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।